बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज 9 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, जब मुस्लिम लीग नून का कोई भी लीडर या कोई रहनुमा जेल में जाता था तो ये NRO लेके जेल से बाहर आते थे। इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से डील करके जेल से बाहर आके सीधा तैयारे के ऊपर बैठ के बाहर के किसी मुल्क में चले जाते थे। वाहिद एक ऐसा शख्स या वाहिद एक ऐसा लीडर इमरान खान है जो इस वक्त जेल के अंदर है और जेल में होने के बावजूद हुकूमत को तिगनी का नाच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लीडर की जानब से या इमरान खान की जानब से नचाया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई इमरान खान को माइनस करने के लिए, ताकतवरों की जानब से हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, मगर इमरान खान माइनस होने के बजाय उल्टा आवाम के दिलों में मज़ीद बढ़ते गए। अब होना तो ये चाहिए था कि तकरीबन 18-20 महीने से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। इमरान खान जेल से निकलने के लिए इनके तरले मिन्नतें करते, इनसे भीख मांगते, इनको कहते कि मुझे आप जेल से निकालें, जो आपकी शर्त है, जो आपकी डिमांड है, मैं वो मानने को तैयार हूँ। मगर अब उल्टा हुकूमत इमरान खान से NRO मांग रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और मोहम्मद मालिक इनका दावा है। मोहम्मद मालिक ने क्या दावा किया, हामिद मीर ने क्या दावा किया, इसकी तमाम की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, अब आप ऐसे समझें कि शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बोरिया बिस्तर पैक होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब अमेरिका के जानब से अमेरिकी सफ़ीर ने ऐसी वार्निंग दी है, ऐसा पैगाम, ऐसा मशवरा मुस्लिम लीग नून को दिया है कि उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब के दिन जो हैं ये गिने जा चुके हैं। बहुत जल्द अब शहबाज शरीफ साहब का सामान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पैक हो जाएगा। अब हुआ ये है ना इकराम, कुछ दिन से मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा ने या नवाज शरीफ के जो करीबी दोस्त हैं, जिनमें जावेद लतीफ़ जैसे हैं और दीगर मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनका बार बार यही कहना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई के लिए आलमी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। मगर यहाँ पे हुकूमती रहनुमा इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। अब राना सनाउल्लाह की जानब से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के वजह से किसी किस्म का कोई आलमी दबाव नहीं है, मगर कल ही जावेद लतीफ़ साहब के जानब से कहा गया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है हुकूमत। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हुकूमत आखिर इस चीज़ को बयान क्यों नहीं कर रही कि इमरान खान की रिहाई को लेके आलमी दबाव कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले जो रिचर्ड ग्रैनल की जानब से कुछ ट्वीट्स की गई, इमरान खान की रिहाई के बार बार मुतालबे किए जा रहे थे। अब उसके हवाले से भी कुछ लोगों का कहना है कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो खामोश हो चुके हैं, मगर इनके खामोशी की वजह से सिर्फ यही है क्योंकि जो आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया है, ट्रंप की इंतज़ामिया, जो कि 20 जनवरी को ट्रंप ने हल्फ उठा लेना है, तमाम इनकी जो कैबिनेट होगी उन्होंने हल्फ उठाना है, तो इनको ये वाज़ेह हिदायत की गई है कि जब तक हल्फ नहीं उठाया जाता तब तक कोई भी मेंबर किसी भी जो मामले के ऊपर, किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामले या अमेरिका के इंटरनल मामले के ऊपर नहीं बोलेगा। इस हवाले से जो रिचर्ड ग्रैनल हैं वो खामोश हैं। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी सफ़ीर तैनात हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी चूँकि जाने का वक्त आ चुका, अमेरिका के नई इंतज़ामिया आएगी तो वो अपना नया जो सफ़ीर है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आएगी। तो इस हवाले से अमेरिकी जो सफ़ीर हैं ये अब अपनी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें वो इन्होंने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की, इसहाक डार से भी मुलाकात की। तो इस वजह से इन्होंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की है। तो इस हवाले से मोहम्मद मालिक जो सीनियर सहाफ़ी हैं ये गुज़श्ता रोज़ अपने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इस बात का दावा करते हैं। इन्होंने अमरीकी सफ़ीर का नाम तो नहीं लिया डोनाल्ड ब्लूम का, मगर इन्होंने इतना कहा कि जो अमरीकी सफ़ीर अब जाने वाले हैं वो उनकी अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, इन्होंने जो ट्वीट्स की हैं या इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो ये बातें कर रहे हैं, क्या इनको हुकूमत को इस रिचर्ड ग्रैनल को सीरियस लेना चाहिए? तो इसके ऊपर अमरीकी सफ़ीर का
ये कहना था जी बिल्कुल, अमरीकी रिचर्ड ग्रेनल को हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो ट्रंप के छोटे बेटे हैं, ये रिचर्ड ग्रेनल उनके बड़े अच्छे और बड़े करीबी दोस्त हैं। तो इसलिए जैसे ही वो अब हुकूमत में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, तो वो जो जो उनकी जन्म से बातें की गई हैं उसके ऊपर वो अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। इसी बात की अब हुकूमत को परेशानी है, हुकूमती हलकों में इसी बात की अब जो परेशानी वो बढ़ती जा रही, इसलिए हुकूमत अब इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। हामिद मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका ये दावा है, इन्होंने कहा कि मेरी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमती रहनुमाओं से बातें हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत अब इमरान खान से कह रही है, इमरान खान से हुकूमत एनआरओ मांग रही है और इमरान खान को कह रही है कि हम आपकी तमाम शर्तें या तमाम बातें मानते हैं, हमने आपको बहुत कुछ दिया, मगर बदले में आप भी तो हमें कुछ दें। हुकूमत का इमरान खान से मुतालबा है बकौल हामिद मीर के कि हुकूमत ने इमरान खान को कहा है कि हम आपको रिहा कर देते हैं जेल से, आप बनीगला चले जाएं या तो जो नथिया गली रेस्ट हाउस चले जाएं, या जो है कहीं भी आप चले जाएं, मगर आप कुछ अरसे के लिए जो सियासत से दूर हो जाएं। सियासत में आपने इंटरफेयर नहीं करना। आप ब्रेसर गौर को जो चेयरमैन हैं आप पार्टी के, उनको चेयरमैन रहने दें, आपने पार्लियामेंट में नहीं जाना। मगर इस बात को इमरान खान जो है वो नहीं मान रहे। ये हामिद मीर ने कहा हुकूमत बार बार ये कोशिश कर रही है, मगर इसके ऊपर इमरान खान नहीं मान रहे। फवाद चौधरी गुज़श्ता रोज़ ये भी जो है गुफ्तगू कर रहे थे एयरवेव के प्रोग्राम के अंदर बैठे। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने छूट तो जाना है, जेल से रिहा तो इन्होंने हो जाना है। अगर अभी नहीं होते 6 महीने बाद, 4 महीने बाद इमरान खान की रिहाई हो ही जानी है। इमरान खान को मज़ीद जेल में नहीं रख सकते। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर हो रहे हैं, इमरान खान से पूछा जा रहा है, इमरान खान से टाइम लिया जा रहा है, इमरान खान से कहा जा रहा है कि हमने जो इलेक्शन होने, क्योंकि मुज़ाकरात इलेक्शन के ऊपर हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, 1 साल बाद होने हैं, 1.5 साल बाद होने हैं, या 8 या 10 महीने बाद होने हैं। ये जो मुज़ाकरात हो रही इस बात के ऊपर है। क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की बातें अब चलना शुरू हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी, इनका भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट जारी है। इन्हें कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात का मुतालबा कर रहे हैं, ये समझ से बालतर है। क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात कैसे हो सकते हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने ट्वीट भी की। इमरान खान ने कहा कि अगर 26 नवंबर के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनता है तो फिर मुज़ाकरात आप रोक दें। इस बात के ऊपर अब हुकूमत में जो परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को बनीगला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बानी पीटीआई को की गई पेशकश के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। और साथ ही राना सनाउल्लाह का ये भी कहना है कि जो अली मीन गंडापुर हैं, अली मीन गंडापुर के राब्ते चारों तरफ हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कोई डील की है या कोई पेशकश की है तो इस बारे में हमें कोई इतराफ़ नहीं। और फवाद चौधरी भी इस चीज़ को इतराफ़ कर चुके हैं। प्रोग्राम के अंदर फवाद चौधरी ने कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसका मैं बता नहीं सकता। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए यही बेहतर है। अब देखते ही हैं कि कब तक अब ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।